वज्तनिबू कौल अज़्ज़ूर, और झूठी बात से बचो, हर किस्म की झूठी बात, चाहे ईमानियात में हो चाहे मुआमलात में हो। अल्लाह और उसके रसूल ने हमें हर किस्म की झूठी बात से बचने का हुक्म दिया है, इल्ला ये कि कहीं शरीयत अगर झूठ बोलने की इजाज़त देती हो। शरीयत कई जगह ऐसी भी हैं जहाँ झूठ बोलने की इजाज़त देती है, तो वहाँ झूठ बोला जा सकता है। मिसाल के तौर पर कोई शख्स किसी के पीछे भाग रहा है और वो उसको कत्ल करना चाहता है और नाहक कत्ल करना चाहता है, तो शरीयत कहती है कि उस वक्त वो झूठ बोल सकता है। कब? जब वो भागने वाला पूछे कि फलां बंदा इधर आया है, कहाँ गया वो, तो वो कह सकता है कि नहीं मैंने नहीं देखा, अगरचे देखा भी हो, अगरचे उसको अपने घर में भी छुपाया हो, तो कह सकता है नहीं मेरे घर में नहीं है। ऐसा झूठ बोलना, बल्कि जान बचाने के लिए, नाहक किसी को कत्ल किया जा रहा हो, किसी पे जुल्म किया जा रहा हो, उसको जुल्म से बचाने के लिए झूठ बोलना वाजिब है। ऐसा झूठ, फिर ऐसा झूठ जिससे इंसान अपना हक हासिल कर सकता हो, कि झूठ बोले बगैर हक ही ना मिलता हो, तो वो अपना हक लेने के लिए झूठ बोल सकता है। गलत ना हक लेने के लिए नहीं, हक लेने के लिए झूठ बोल सकता है। इसी तरह शरीयत ने यह भी इजाज़त दी है कि शोहर अपनी बीवी को खुश करने के लिए कोई थोड़ा बहुत झूठ बोल सकता है। सुभान अल्लाह, औरतों के साथ किसने कितने हुस्न सलूक का दर्स दिया है जी इस्लाम ने। झूठ बोलना मना है, हराम है, मगर फरमाया बीवी को खुश करने के लिए झूठ भी बोल दो। हैं सुभान अल्लाह, ये हुस्न सलूक का दर्स है बीवियों के साथ। अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। बाकी झूठ तो मना ही है इस्लाम में, जो इजाज़त है तो वो अर्ज़ कर दी, इसके अलावा और भी कुछ मकामात हैं। हदीस शरीफ में आता है, एक शख्स ने हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह आलिया में अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह मुझे ऐसा अमल बताइए जो जन्नत में ले जाता हो। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सच बोलना, सच नेकी की राह दिखाता है और नेकी इंसान को जन्नत में ले जाती है। उसने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह ऐसा अमल बताइए जो इंसान को जहन्नम में ले जाता है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, झूठ बोलना, झूठ इंसान को बुराई की राह दिखाता है और बुराई इंसान को जहन्नम में ले जाती है। अल्लाह अकबर। एक और शख्स हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह आलिया में हाजिर हुआ, कई किस्म के गुनाह करता था, शराब पीता था, बदकारी करता था, चोरी करता था, और कई किस्म के गुनाह उससे सरजद हो जाते थे। तो एक दिन वो परेशान हुआ कि इतने गुनाह करता हूँ। हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह आलिया में हाजिर हुआ। उसने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह मैं फ़लाँ गुनाह करता हूँ, फ़लाँ करता हूँ, फ़लाँ करता हूँ, लेकिन सब गुनाह में एक साथ नहीं छोड़ सकता। कोई ऐसा बता दें जिस एक गुनाह को मैं छोड़ दूं। उसका मकसद ये था कि एक गुनाह अभी बताएं ताकि मैं उसको छोड़ूं, फिर जब उसकी आदत बन जाए कुछ दिनों के बाद फिर मैं दूसरा गुनाह छोड़ूं, फिर तीसरा, यानी बारी बारी सारे गुनाह में छोड़ता जाऊं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने उसे फरमाया, झूठ बोलना छोड़ दे, झूठ बोलना छोड़ दे। उसके ख्याल में शायद हुजूर अलैहिस्सलाम उसको ये बताएंगे कि तुम नमाज नहीं पढ़ते, नमाज पढ़ना शुरू कर दो, तुम बदकारी करते हो, तुम बदकारी छोड़ दो, तुम शराब पीते हो, तुम शराब छोड़ दो। उसके हिसाब में, उसके ख्याल में ये था कि कोई हुजूर अलैहिस्सलाम किसी बड़े गुनाह के बारे में बताएंगे तो मैं उसे एक गुनाह को छोड़ूंगा। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने उसको गुनाहों में से बताया, झूठ बोलना छोड़ दे। उसने कहा, ये तो बड़ा आसान काम है, झूठ बोलना ये छोड़ना तो बड़ा आसान काम है। लेकिन सोचता रहा कि इतने बड़े बड़े गुनाहों के बारे में हुजूर अलैहिस्सलाम ने मना नहीं फरमाया। हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ वादा किया कि झूठ बोलना छोड़ दूंगा और चला गया। जाते हुए सोचता रहा कि इतने बड़े गुनाहों को छोड़ने का हुक्म नहीं दिया, सिर्फ झूठ के छोड़ने का क्यों दिया। जब शराब पीने के लिए बैठा तो उसे ख्याल आया कि मैंने तो हुजूर अलैहिस्सलाम से वादा किया है कि झूठ नहीं बोलना, और अगर हुजूर अलैहिस्सलाम ने पूछा कि शराब पी थी तो मैं क्या कहूँगा, झूठ बोलूँगा। सच बोलूँगा तो हद लगेगी, सज़ा मिलेगी, और झूठ बोलता हूँ तो मैं तो वादा करके आया हूँ कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा। उसने शराब छोड़ दी। कुछ देर के बाद एक दूसरा गुनाह करने लगा। उसको फिर ख्याल आया कि अगर मैंने ये गुनाह किया और हुजूर की बारगाह में सच बोला मुझे तो सज़ा मिलेगी, और अगर झूठ बोला कि नहीं किया तो ये तो वादे की खिलाफी हो जाएगी।
لہٰذا یہ گناہ بھی وہ کرتے کرتے اس نے سارے گناہ چھوڑ دیے. کچھ دنوں کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوا. عرض کی یا رسول اللہ آپ نے مجھے ایسا نسخہ بتایا کہ اس سے میرے سارے گناہ ہی چھوٹ گئے ہیں. سبحان اللہ, اس سے میرے سارے گناہ ہی چھوٹ. ہر برائی کی جڑ جھوٹ, جھوٹ چھوڑ دے انسان. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. بندہ جھوٹ بولنا چھوڑ دے, اللہ کے فضل و کرم سے سیدھے راستے پہ نیکیوں کی راہ پہ چل پڑے.